अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हमीद साहब। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? चल रही है। खुशखबरी आ गई है मार्केट में है। यस, बताएं नाजरीन को, खान साहब बाहर आ गए। मैंने आपको कहा पता था है खान साहब आवाम को, नाजरीन को। यस, टार्जन की वापसी हो गई, मैंने आपको कहा था। मिठाई होनी चाहिए थी वैसे अली को, हमारे लिए मिठाई का है ना सर, बंदोबस्त होना चाहिए था। खुशखबरी है ना, ये अली ने मिठाई नहीं खिलानी। इसने कहा कोई चक्कर नहीं, पैसे पूछे हमने इसको लगाने कोई नहीं। आपको पता ना साहब, फिर पैसे पूछे हमने किसी को पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता है। कोई पाकिस्तान का सिस्टम ही है। नया दौर को आप सरकारी दफ्तर ही समझे। अच्छा फिर तो नहीं, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, जब पैसे लगाएं आप, काम आपका हो जाए, बताएं फिर। तब भी नहीं होगा, यहाँ काम नहीं होता। काम ही नहीं होता। अच्छा, लेकिन खान साहब का काम हो गया और ऐसे एकदम काम हुआ। इतनी दर्जनों दरखास्तें खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं कहाँ कहाँ डाली होती थी, कभी किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। आज ऐसी ठकाठक किस्म का हुआ, जजेस ने ऐसा रिलीफ दिया। और आपको पता है वो रिटर्न जो ऑर्डर आ गया उसमें बता दिया उन्होंने, कहा 2 दिन के अंदर अंदर शिफा मेडिकल हॉस्पिटल ट्रांसफर करें खान साहब को। सर वो देखें, थोड़ी सी एब्सर्डिटी लगती है कि एक बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उसको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया जा रहा है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया जा रहा है और सारी एक्सेप्शंस जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं। बट बात ये है कि जब हवा किसी के हक में चलनी शुरू करती है ना, तो फिर इसी तरह ही हो जाता है। आम तौर पे ही होता है कि कोई और बंदा बीमारी डाल लेता है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम डाल लेता है या कुछ और डाल लेता है, ताकि वो कहने के काबिल तो हो कि जी हम इस वजह से उसको शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो बॉय हैं, तो वो बॉय के साथ इस तरह की कंडीशन नहीं लग सकती, इमेज ख़राब होता है ना। तो वो फिर उन्होंने कहा चलो ब्लड प्रेशर से ही कम चला लो। तो ये वाला इंस्टेंस पहले भी हुआ था जब आंख वाला 140 थी नहीं, लेकिन एंग्जाइटी प्लस भी तो है ना। हाँ, 3 प्लस थे। हाँ। तो अब पहले जो हुआ था वो आंख का हुआ था, तब भी ये मामला थे, कुछ बैकग्राउंड में चल रही थी बातें। लेकिन वो उस वक्त इमरान खान साहब थोड़ा सा इमेच्योर बातें कर रहे थे और जो वो चाह रहे थे वो उस टाइम मतलब प्रैक्टिकल नहीं था। वो डायरेक्ट हुकूमत मांगते थे उस वक्त। जी, वो एग्जैक्टली ये मानते थे। वो कहते थे मुझे बाहर निकालो और बिठाओ और इलेक्शंस कराओ। okay. और मैं जो है ना वो जीत कर आऊँ, बिकॉज यू नो ही फील्स के ही हैज़ द स्पोर्ट राइट नाउ, इफ दे डिले ही माइट लूज द स्पोर्ट। खैर उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता बुश बीबी ने समझाया कि ये ऐसे नहीं होगा, मेरी बात हुई है, ये इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, आप ये करेंगे, वो ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर वो ये करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो ये होगी कि जो पीटीआई की पार्लिमानी जमात है पार्लियामेंट में, वो अब आप समझें कि वो वापस पार्लियामेंट में एक्टिव होगी, वो कमेटीज़ में भी एक्टिव होगी और जो कानून साजी होने जा रही है उसमें भी वो अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप है जो कि इमरान खान की तरफ से और पीटीआई की तरफ से किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये इसमें थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, बिकॉज हम इस पे काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, बता चुके हुए हैं। तो ये जो है ना अचकज़ई साहब की एज अपोजिशन लीडर जो नॉमिनेशन थी, ये एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की मर्ज़ी के साथ ये हुआ था, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये हुआ था। उमर अयूब जो थे वो बहुत ज़्यादा वोकल हो गए हुए थे और उन्होंने बहुत हार्ड पोजीशन लेते थे और वो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने दिया करते थे, वो उनकी हेडलाइंस बना करती थी। तो उनको फारिग करके फिर अचकज़ई साहब को लाया गया था ताकि मामला को ठंडा किया जा सके। और उम्मीद ये थी या ख्वाहिश ये थी कि वो अपना पार्लियामेंट में पॉजिटिव रोल अदा करेंगे, जिससे ये लगेगा कि पार्लियामेंट बहुत अच्छी चल रही है। वो नहीं हो सका, जो कि एक प्रॉब्लम है इनके लिए, ठीक है ना। ये सिस्टम को आपने लेजिटिमेसी देनी है तो ओपोजिशन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और नेशनल असम्बली और सेनेट को एक रोबस्ट किस्म का चलता हुआ दिखना चाहिए। तो वो नहीं हो पा रहा था, अब वो होगा। अब वो चीज़ें कुछ उस मामलात में बेहतर होंगी। आपने ऑलरेडी देख लिया है कि ओपोजिशन लीडर ने ख़त लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि हमारी कंसल्टेशन होनी है कुछ चीज़ों पे, जिस तरह इलेक्शन कमीशन है और वो मामलात हैं। तो वो उनकी मीटिंग भी हो गई है राना सनाउल्लाह की, तारक फजल चौधरी की और अटॉर्नी जनरल की, वज़ीर कानून की। तो वो अब वो भी मामला आगे बढ़ रहे हैं। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ओपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी होगी। सो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। और इमरान को हॉस्पिटल ले जाएंगे, कितने दिन के लिए लेके जाते हैं आई डोंट नो, उसमें नहीं लिखा हुआ कि अगली समात तक वो वहाँ पर रहेंगे हॉस्पिटल में। ये बात गलत है जो फैलाई गई है कि जी उसमें राना साहब यही रिलीफ है ना फिर, मतलब वो जो सारी वो उन्होंने कोर्ट रिपोर्टिंग की, उसके बाद फिर ट्वीट्स आई और कहा गया कि नहीं जी ऐसी तो बात ही अदालत में नहीं हुई। लेकिन अब जो फाइनल आया है उसमें अगर कोई वाहिद रिलीफ है तो ये महीने की टाइमलाइन वाला है कि नेक्स्ट जो डेट है
15 सितंबर की 16 सितंबर की डेट तक का टाइम नहीं नीचे लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि उनको 2 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दें। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। वो 16 सितंबर का ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे पॉलिटिकल और इमरान खान की बीमारी को मीडिया में नहीं लाया जाएगा, उनकी रिपोर्ट्स नहीं डिस्कस की जाएंगी, ये सारी चीज़ें उसमें वो 16 सितंबर का रेफरेंस ये है। तो अब देखें ये मामला शुरू हो गए हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि मैंने कहा कि अब कुछ इधर से होगा और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसकी एंड गेम ये है कि जो अगर इमरान खान इफ़ ही प्लेज हिज कार्ड्स राइट, तो वो ये होगा कि वो 29 का इलेक्शन 28 में लेने में कामयाब हो सकते हैं और फिर वो एक कदरे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, कदरे मतलब रिलेटिवली जो है ना वो बेहतर इलेक्शन होगा। फिर उसमें जो जीत जाए वो जीत जाए। अगर इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की जो प्यार मोहब्बत है या यारी दोस्ती है और या जो एतमाद है वो बहाल हो जाता है, तो ये एंड गेम होगी। सो लेट्स सी कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ती फिर हैं। अली एतमाद बहाल हो रहा है। मतलब राना साहब ने तो जो मंजर कशी की है कि वो पार्लियामेंट में वापस आ जाएंगे, फिर वो रोबस्ट किरदार अदा करेंगे, मुझे एकदम नेशनल गवर्नमेंट से फील आ रही है कि जहाँ पे कोई वोट थोड़े पड़ रहे हैं कानून साजी कराने के लिए, तो अपोजिशन ही वोट देके पूरे करा देगी। मेरा ये ख्याल है कि 2028 के इलेक्शन से पहले भी कुछ तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हो सकती हैं असेंबली के अंदर भी। उसकी वजह ये है कि ख़ान साहब को जो है ना वो एक वेंडेटा भी होता है, वो सारी बात भी है, लेकिन कुछ उनकी जो है ना वो पॉलिटिकल इनकम्बेंट है उनके ऊपर पॉलिटिकली कि वो कुछ तब्दीली जो है ना वो होती हुई नज़र आए। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो आप मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो क्या सोच रही है। मुझे ये लगता है कि इट काइंड ऑफ हेल्प्स देम टू एन एक्सटेंट, क्योंकि आप ऑपरेशन और साथ ये इकोनॉमिक जो हार्डशिप्स हैं दोनों, वो भी ऑपरेशन है, वो दोनों आप साथ साथ चलाना जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो वहाँ पर उनको कुछ रिलीफ जो है वो देना ज़रूरी था, जिसकी वजह से। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पहले भी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रा डिफरेंट किस्म के आदमी हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है, जो भी उनको कहें, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। तो वो जो है वो बैक एंड पर रहकर वो ज़्यादा, लेकिन नवाज शरीफ साहब को सियासी कंसिडरेशंस के बारे में पहले से इल्म है कि यहाँ पर हम बेइज्जती रहेंगे, हम जो है ना वो डिस्क्रेडिटेड ही रहेंगे जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठे हुए। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो इम्पेंडिंग डूम की सिचुएशन थी ना कि यार एक दिन इमरान खान आएगा और सब तलपट हो जाएगा, वो ज़्यादा पैरालिसिस में रखता है बंदे को, पार्टी को या गवर्नमेंट को इटसेल्फ एज एन ऑर्गेनाइजेशन। वो पैरालिसिस में रहती है कि यार किसी भी वक्त जो है ना वो अगर जिस वक्त भी हालात ख़राब होंगे तो वो आएंगे और फिर उसके बाद वो क्या करेगा। तो बट दे ऑल न्यू कि एट सम पॉइंट दिस हैज़ टू हैपन। तो वो होना था और वो हो रहा है, विच मेक्स इट ईजियर टू डील विद इट, क्योंकि वो खौफ जो है जो उनके दिमागों में मौजूद था वो अब खौफ की बजाय वो चीज़ अब हो गई है। अब थोड़ा सा वो एक्शन जो है ना वो इनएक्शन जो है वो कम से कम ख़त्म होगा। तो ये चीज़ जो है वो हुकूमत के हवाले से है। पीटीआई के हवाले से इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुशी है मुझे कि क्योंकि इट वॉज अबाउट टाइम, बहुत अरसे से नहीं, मैं ऑनेस्टली बिकॉज आई फील कि ये जो नहीं हसन जो एक जो सारे का सारा, तो मैं और राना साहब आए थे, जो मैं तो खबर तो चल चुकी हुई थी, पैसे नहीं खर्च करूंगा, इतना खुश नहीं, बोतल पिला सकता हूँ। वो भी पिला नहीं थी ना, ये मांग के भी जाके बोतल ही मिली। ये बहुत महंगी हो गई है, आपको पता है नॉर्मल मिठाई जो है ना वो 1600-1700 रुपए किलो हो गई है। तो हमने किलो तो नहीं खा जानी थी ना दोनों ने यार, क्या यार अब आप दोनों के लिए तो नहीं ना, फिर वो मौसम भी बैठा है पीछे, सूफी साहब भी जो है चाय लेकर खुशी जिस शख्स होती है वो 1600 हमजा कहेगा यार एडिट तो हम कर रहे हैं शो, तो 1600 खर्च देते हैं। गुलफाम कहेगा मैं सुबह से खबरें लगा रहा हूँ। चलो वापस खुशी पे आ जाते हैं, अपना मुफलिसी का रोना बंद कर दो, खुशी की बात करो। नहीं, पूरी मिठाई का डब्बा आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। मुफलिसी का रोना मैं कह रहा हूँ, मैं खिलाना ही नहीं। वही तो इसीलिए कह रहे हो ना कि 1600 मैं नहीं खर्च रहा। मैं क्यों खर्चूं? खुश हो तुमने बताया सलमान राजा साहब खर्चे, वो नहीं, वो तो अच्छा बहरहाल। तो सूरत हाल ये कि मैं उसके हवाले से मैं बहुत खुश हूँ। उसकी खुशी की बात यह है कि यार देखें सियासी निज़ाम जो है ना वो मुकम्मल तौर पर इंजमाद का शिकार था कि कोई मूवमेंट ही नहीं है उसके अंदर।
गवर्नमेंट पॉलिटिक्स करने वाली गवर्नमेंट ही नहीं है वो, मतलब वो बंदा बिलीव ही नहीं करता कि हमें सियासी अवामी सियासत करने की कोई ख्वाहिश होनी चाहिए कभी भी। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो जेल में बैठी हुई है या घर में बैठी हुई है, उसको हिलने की जो है वो जुलने की गुंजाइश नहीं है। तो आई थिंक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो, और मैं तो आपको पहले भी अदालतों के हवाले से ये बात कह चुका था कि कोई डिसीजन उनको ऐसा ज़रूर देना चाहिए जिससे उनकी कोई जो है ना वो क्रेडिबिलिटी में बहाली हो, रेस्टोरेशन हो, साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम की रेस्टोरेशन, इसकी क्रेडिबिलिटी की जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी थी। तो अब जो है वो एक तब्दीली आई है। अब खान साहब पर बहरहाल डिपेंड करता है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी के बैरिस्टर गौहर के घर चलकर इसहाक डार साहब और राना सनाउल्लाह और वो जो डेलीगेशन गया वहाँ पर, वो गया और मुझे वहाँ पर कोई ना उनके चेहरों पर 12 बजे हुए नज़र, बल्कि राना साहब जो थे वो तो काफ़ी मुझे मुस्कुराते हुए नज़र आए। सो आई थिंक कि ये एक अच्छा जेस्चर से ज़्यादा एक चीज़ों को ठीक सिमत में लेके जाने वाली चीज़ है। प्रॉबली PMLN अंडरस्टैंड्स के इलेक्शन जब भी होगा 28 में 29 में हो, देयर स्टैंड नो चांस। सो कम अज़ कम उसको कौन सी PMLN समझती है ये वाली बात? मैं 100% यकीन से आपको बता सकता हूँ कि इफ देयर इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, PMLN वुड कंसीडर कि वी डोंट स्टैंड अ चांस। ठीक है, तो अगर they will win. They think they've spent billions in Punjab. They've given green buses. नहीं They've हसन, given वो हो सकता है उनको Punjab, कुछ अर्सा all of पहले this. तक ऐसा लगता हो, लेकिन जब से ये ईरान जंग शुरू हुई है मैं उसमें उनको इतना कसूर नहीं समझता। लेकिन बहरहाल जो पेट्रोल आपने 417 रुपये लीटर जिस दिन डलवाया था ना, उस दिन आपने दिल से जो गाली दी थी ना, वो अब तक आपके दिल से निकली नहीं है, वो अब गाली ही है। तो बस अब फिर तो ठीक खान है, साहब कोई भी जो बाहर आ सपोर्टर रहे भी हैं। होगा, खान साहब भी बाहर आ रहे हैं। खान और साहब- मेरा ख्याल है कि ईरान वॉर एक्सपेडाइटेड हिज रिटर्न, क्योंकि उससे मामला पहले ऐसे तक हो जो गया। है वो लग रहा था कि कोई मसला नहीं होगा, और आपने जो है वो सारे वो एग्रीमेंट ईरान वॉर ने ना उसको सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइज कर दिया। वो जो मई पिछले साल की विक्ट्री थी, उसके से जो बूस्ट मिला हुआ था ना, government बूस्ट को, मिला हुआ था, उसको थोड़ा बसंत सा तक वो सारा कुछ जो था वो बहुत बसंत अच्छा चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था ना, फिर लेकिन एकदम ही आ गया। रमज़ान है, रमज़ान के अंदर जो है वो फिर जंग शुरू हुई है, financial और ramifications फाइनेंशियल, आ गए, और हाँ। उसके अंदर आपका जितना मर्जी वो इस्लामाबाद MOU उस वक्त हो जाता ना, अगर इस्लामाबाद MOU के टाइम पर तो और अब तो मतलब drag कुछ on है, ऊपर, लेकिन हमें पता अब ही वो नहीं है। ड्रैग ऑन की वजह से इस वक्त भी मेरा ख्याल है 330 रुपये लीटर है पेट्रोल, ये क्या है? आज बढ़ा है ना 7 रुपए। और अब आप जो कह रहे हैं 2.5 रुपये यूनिट जो है वो उन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि माशाल्लाह। कोई नया जो है वो उनका खर्चा आ गया, उसकी वजह से 2.5 रुपये यूनिट बढ़ा रहे हैं, आज की खबर है। तो इमरान साहब ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब को जेल से सफ़र उन्होंने कर लिया 3 साल का। किसी ने आज बताया हुआ था कि उन्होंने 1111 दिन अपेरेंटली गुजारे। आज मज़े की बात यह है कि आज खान साहब का जो फैसला आया कि वो चले जाएं, आज के दिन ही खान साहब ने अपने अपेरेंटली वज़ारत उज़्मा का हलफ भी उठाया था 18 अगस्त को, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा है, सर, तो वो आज के दिन देखें उनको दोबारा मामला relief पता क्या मामला काबीना ये- बनी थी मेरा ख्याल है, काबीना बनी थी। काबीना- हलफ उन्होंने 14 अगस्त को नहीं उठा लिया था मेरा ख्याल है। 14 के आसपास भी कुछ हुआ था। 18 अगस्त को उठाया था। मुझे इसलिए याद है कि उस दिन मैंने ये कहा था कि देखो परवेज़ मुशर्रफ जहाँ से छोड़ के गया था वहीं से फौज ने दोबारा शुरू किया है, प्रोजेक्ट। तो 18 अगस्त। अच्छा जी रान साहब, अच्छा सर, वो मामला ये है कि जो 29 का इलेक्शन है ना, वो पॉसिबल नहीं है कि आप रिक कर सकें। एक जो रजीम होती है ना, वो 2 इलेक्शंस नहीं रिक कर सकती, एक बहुत है। तो वो जो चीज़ है ना, वो उसको किसी न किसी सेटलमेंट के तहत ही होना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हाथ नहीं पकड़ा रही कुछ चीज़ों पे, तो वो PTI का अगर सपोर्ट रहता है तो वो उनके लिए ज़रा वो अच्छा होगा मामला। फिर आपको पता है KP में ऑपरेशन है, उसके ऊपर मामला कुछ चीज़ें करने हैं, तो कुछ जगहों पर PTI की ज़रूरत पड़ गई थी, जिसकी वजह से ये डिस्कशंस चल रही थी और काफ़ी अरसे से चल रही थी। हम तो को 8-9 महीने पहले से बताते आ रहे हैं कि मामला हो रहे हैं, बातचीत हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है। अब यहाँ से आगे जो जानी है ना, नेशनल गवर्नमेंट की जो बात है, मैंने बहुत सुना है नेशनल गवर्नमेंट के बारे में, और क्रेडिबल लोग उन्होंने मुझे कहा है, मतलब सीरियस लोगों ने, कि जिन नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है। पर्सनली मुझे समझ नहीं आती कि इमरान ऐसा ब्लंडर क्यों करेगा। वाई वुड ही बी अ पार्ट ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट एंड रूइन हिज चांसेस टू रूल इन 28 और 29। सो मुझे वो समझ नहीं आती क्यों कैसे होगा, पर लोग कहते हैं कि ये होगा। नहीं रान साहब, वो आपने खुद ही कहा ना कि वो पार्लियामेंट में अगर आ जाएंगे और फिर वो बस कानून साजी मदद कर दें, नेशनल गवर्नमेंट बन गई। अच्छा, आप उसको नेशनल जरूरी गवर्नमेंट तो नहीं है कि उनको मिनिस्ट्रियल सर, पोस्ट चाहिए। वो 2023-24 वाला भी सिनेरियो रिपीट हो सकता है, वेरी लॉन्ग टर्म केयर टेकर गवर्नमेंट। नहीं पता नहीं, खैर ये जो अली कह रहा है लॉन्ग केयर टेकर गवर्नमेंट, नहीं सर, वो 1 मिनट, वो जो चलें आप उसको कह रहे हैं कि वो नेशनल गवर्नमेंट की एक मेरा शक्ल है, एक शक्ल है ना, चलो हाँ, वो सबकी ठीक है, रजामंदी शामिल वो होगी ठीक है। वो अगर ये है बड़ा नेशनल stakeholder, गवर्नमेंट,
अगर ये है तो हाँ वो होने जा रहा खान है। साहब फिर भी शैडोज में है Shadows में। या हॉस्पिटल में है या बनीगाला में। जिस तरह नवाज शरीफ ने बाजवा को वोट डाला था ना एक्सटेंशन के लिए, वही फिर सीन आप कह रहे हैं ना कि उस तरह करके सपोर्ट करता रहे, वो एजेस पे बैठ के सपोर्ट कर देंगे कि जी अगर आपने कोई वो करनी है ये वो है। सो हाँ ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। अगर इमरान खान ऐसा करता है तो वो बड़ा ही अक्लमंद होगा, फिर उसने पॉलिटिकली वो बड़ा मैच्योर हो गया एंड ही हैज़ लर्न दिस इज़ हाउ ही नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। अगर वो ऐसा करता है। सर जब ये मामला हुआ था ना 9 मई का, तो जो इस्टेब्लिशमेंट के या सिक्योरिटी जो ज़राए के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, वो मुझे ये कहते होते थे कि इमरान नीड्स टू बिहेव, ही नीड्स टू sort of reflect on his actions जो उसने किए हैं। अगर हमें अच्छा बच्चा बनने की अच्छा ज़रूरत बच्चा अगर हमें नज़र आए कि देयर इज़ रिमोर्स या देयर इज़ सम करेक्शन, तो हम फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सो वो ये था उनका। सो अगर ये ऐसे हो गया है और इमरान उस डायरेक्शन में मूव करने जा रहा है, तो देन ऑफ कोर्स वो तो बेसिकली 3 साल लगे खान साहब को समझने में बात। हाँ नहीं अभी भी वो नहीं समझ रहे थे। ये इस साल के शुरू में वो तो मतलब उनका था पता नहीं अवाम पता नहीं कहाँ बैठी हुई है, धरने हुए हैं, वो पता नहीं क्या सीन था, उन्होंने अपने ज़हन में बनाया, उनको बताया गया भाई कोई मसला नहीं है। और अभी भी इस्टेब्लिशमेंट को आप अगर एनालाइज करें तो दे डोंट रियली हैव एनी इश्यूज, देयर इज़ नो एजिटेशन ऑन रोड, कोई सुप्रीम कोर्ट से उनको ख़तरा नहीं है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनको ख़तरा नहीं है, कोई यहाँ पर एहतजाज नहीं फूटे हुए, कोई सिविल वॉर नहीं हो रही, कोई पेशावर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही। देयर इज़ नथिंग, उन्होंने सब कुछ झेल लिया हुआ है। सो उसके बावजूद वो जो ये कर रहे हैं दैट मीन्स कि दे नीड समथिंग जिसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं और वो ये मामलात को कर रहे हैं। वो मैंने बयान कर दिया जो उनको चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर इमरान उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जारी रखता है, जो कि मैंने आपको पहला बता दिया कि वो पार्लियामेंट में होगा, तो फिर आप देखिएगा कि इमरान के लिए चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। फिर बुशरा बीबी भी बाहर आ जाएंगी। इमरान कब बाहर आते हैं वो मुझे नहीं पता, वो बहरहाल इनके काफ़ी मामला होंगे। जो मेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान की रिलीज़ इज़ नॉट ऑन द टेबल। वो जब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं हो जाते, एक दूसरे पे एतमाद नहीं बहाल हो जाता, तब तक वो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा वली, ये जो एतमाद साजी होगी, एतमाद बहाल हो जाएगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे, रिकन्सिलिएशन की तरफ मामला चलना शुरू हो जाएंगे, तो पीटीआई का वो जो कॉन्फ्रंटेशनिस्ट किस्म का तबका है वो साफियों में भी है, पीटीआई में भी है, उन बेचारों को क्या बनेगा? वो तो डील होता है। उनको सुबह से देख लें, वो एनकीडू जो है वो उसने ट्वीट किया सुबह, जिसमें उसने कहा कि 5 जो है ना वो मेरे सिनारियोज हैं, आपका क्या ख्याल है इनमें से कौन सा है? क्या खान साहब के साथ डील हो गई है? क्या खान साहब को हॉस्पिटल इसलिए ले जाया जा रहा है कि वो मरने लगे? नहीं, ये भी है, ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी है। आसाइश दिखाकर और उनको कहा जाए कि अब दूसरा ऑप्शन वापस जेल जाने का है तो वो डर जाएं। तीसरा ऑप्शन ये है कि फ़ौज की जो है ना वो मजबूरी बन गई है, इस वजह से उन्होंने कर लिया है। चौथी ऑप्शन को 4-5 ऑप्शन उन्होंने दिए और फिर उन्होंने पूछा कि आप बताएं क्या ख्याल है आपका। तो लोग बता रहे होंगे, बस उनको नीचे से कुछ भी बता देंगे। तो उन्होंने एंगेजमेंट का नया तरीका ढूंढ लिया है। मेरा ख्याल है कि मोहित पीरज़ादा जो है वो भी यही लाइन लेगा तकरीबन, वो या फिर ये लाइन ले सकता है कि खान साहब जो है वो आसिम मुनीर की मजबूरी बन चुके थे और वो फलाना धमाका। सो आई थिंक कि दे विल बी ऑन बोर्ड। मैं कभी भी ये नहीं समझता था कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया है वो शुतरे बेमहार है। वो बाय डिज़ाइन था, वो तमाम जो केओस था। और पहले भी उनको अलीमा खान जो है वो चलाती थी तो वो चलते थे। और एक दफ़ा सिर्फ हो सकता है कि कुछ उनको जो है वो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जो है वो दी गई हो कि आप टेक्टिकल इंडिपेंडेंस के यार आप देख लें, सुबह उठ के आपने एक जो है ना वो तमाशा लगाना है, तो वो शहबाज के साथ जो है ना वो रात को सोने से पहले एक प्लान बना लेते होंगे कि यार सुबह ये करना है। अदरवाइज़ उनको जो बड़ा इशू है कि यार अभी हमने प्रेशर डालना है, अभी हमने पीछे हटना है, उन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो उनको आती है, जैसे लाइन आती है वो वैसे उसको करते हैं। अच्छा मैं एक सिनारियो एक थोड़ी सी मैं वो कंट्रीब्यूट कर दूँ इसमें। ये जो इस टाइम सिलसिला है ना जो हमारे रीजन में और जो पाकिस्तान में जिस चीज़ का थोड़ा सा डर है वो है जेंजी का जो राइज है ना, उसका कोई एब्रप्ट कोई वो ना हो जाए। उसके लिए ना बड़ा ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट है ना वो स्टैटिक ना हो। वो जो अली बात कर रहे थे ना कि पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही थी, वो मसला ही नहीं था। तो ये एक इस तरह का मामला है कि आप ट्रक की बत्ती आपने सूबों वाला काम शुरू कर लो, सिस्टम कोलैप्स हो गया है, इमरान को रिलीफ मिल रहा है। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो जेंजी है ना वो घर पे बैठे होंगे, वो कहेंगे कोई टेंशन नहीं है, ये मामला तो सही तरफ जा रहे हैं, तो हमें निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इमरान जब तक एक्टिव रहेगा ना, इमरान जब तक अपने पीछे लगाई रखेगा जेंजी को, तब तक ये जेंजी एक ऑर्गेनिक मूवमेंट के तौर पे बाहर नहीं आ सकती। ये तभी पॉसिबल होता है क्योंकि वो राहुल
गांधी जो है वो बैठ गया था, वो किसी काम का नहीं है, तो वो उसने कोई प्रोटेस्ट ये नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर जो जेंजी है उन्होंने फील किया कि हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने खुद ही कुछ कर लिया इवेंचुअली। सो यहाँ पर जब तक इमरान एक रोबस्ट ओपोजिशन के तौर पे मौजूद रहेगा, कोई धरने, कोई जलसे, कोई रैलियाँ, ड्राव, धमकियाँ, वो जब तक चलता रहेगा तो जेंजी भी एक हद तक मैनेज रहेगी। जब बिल्कुल आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, देयर इज नो अपोजिशन, आपने मीडिया को भी चुप करा दिया, मीडिया भी नहीं बोलेगा, देन दैट वुड बी द बेस्ट टाइम फॉर जेन जी टू राइज एंड दे विल राइज फॉर अगेंस्ट सच अ सिस्टम। अच्छा, वैसे जेन जी के राइजिंग और बैठने से मुझे याद है, इंडिया में वो रोला डाल के चले गए ना। एक मसला जहाँ आप सारे जेन जी की ताकत का बार बार टेलीविजन और सोशल मीडिया पे करते हैं, वहाँ पर उनके शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स के बारे में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। वो उनकी फितरत का हिस्सा है। एक ख़ास ज़्यादा टाइम से ज़्यादा वो किसी चीज़ को टाइम नहीं दे सकते। 5-10 दिन 15 दिन वो धरने जूँ जितने ड्रैग ऑन होते जाएंगे उतना उनका इंटरेस्ट लूज़ होता जाएगा, उनकी और चले जाएंगे। तो फिर खान साहब को मैं कहना ये चाह रहा था कि खान साहब को ला के उठाए ना। आप डर जेन जी से रहे, जेन जी का मोस्ट पॉपुलर लीडर तो विदाउट डाउट इमरान खान है, ठीक है। वो एक्चुअली उसके हाथ के इशारे पे उछलती कूदते हैं, आप वो कहे खड़े हो जाओ वो खड़े हो जाएंगे, को बैठ जाएंगे, तो उसको ला के वज़ीर आज़म बना दें। क्योंकि देखिए अगर फैसले 350 रुपये का तेल ही बेचना है तो कम से कम बंदा हैंडसम हो, उनको पसंद हो, हाँ उनके दिलों की तर्जुमानी उमंगों की करता हो। वो पहले ट्वीट करते होते थे इस तरह की डॉलर चाहे 500 का हो जाए वोट खान का है। अब वो कर ठीक है ना, तो बट थिंग इज यार ये देखो ये तो है ना, देयर इज़ नो रीज़न ये सारी टिंकरिंग, ये सारा कुछ जो अभी दे देते हैं 28 में रोक देंगे 29 में बचा लेंगे, ये क्यों किया जा रहा है? और मुझे समझ नहीं आ रही कि 28 में क्या होगा। खान साहब अगर विंडिक्टिव नहीं है फ़र्ज़ करो, या हैं, हमें नहीं पता, मतलब हमारा गैस है कि खान साहब बड़े विंडिक्टिव आदमी, हमने जो सुना है वो है, और यही हमने सुना भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं है, बट सिंस अली ने तो 35 तक की कोई टाइमलाइन बताई हुई है मुझे। हम उस दिन 35 की टाइमलाइन सुना रहे थे, मेरा ख्याल था वो 29-30 तक की है। इमरान के साथ नहीं हो सकती 35 की टाइमलाइन। नहीं कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। हाँ तो फिर लाइन है यार, फिर 3 साल कौम के बर्बाद कर दिए ये जिगजैग खेलने में। वो खान साहब को रखते हैं, लोगों के बेचारों के दिल टूटते रहे। हाँ यार, लोग आंसुओं के साथ रोए यार। उस वक्त मजबूरी थी हसन, IMF की तरफ से बड़ा प्रेशर था, आपको जो है वो दिवालिया होने वाले थे आप। तो खान साहब नहीं कह रहे थे कि मैं दिवालिया आपके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके थे, अमेरिका का सदर जो है वो फ़ोन उठाता था, तो अब हालात को कुछ हमने इतना ठीक कर लिया है कि दोबारा खराब कर ले थोड़ा सा, तो कोई मसला नहीं है। यही हमारा पैटर्न है। जब भी आपको थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी तो सपेरिया सब फड़ना नहीं। मैं आपको लतीफ़ा ऑफ कैमरा सुना दूंगा क्योंकि ये इतना अच्छा लतीफ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको आजकल हम वैसे भी तुम बता रहे हो सपेरे को ऑर्डर ही है कि सब फड़ना नहीं, ठीक है, वीन वजह लाए रखे हम सारे ने पीछे। तो बस ठीक है, फिर मेरा नहीं ख्याल जेन जी इस बारे में कोई खास कुछ करेगी। सर राना साहब ने बता दिया, अब उनको इमरान खान मिल जाएगा। देखिए जेन जी की आपने बात की ना, वो जेन जी बांग्लादेश के अंदर जो है वो मीनिंगफुल चेंज भी लेकर आई है। वो प्रॉपर चेंज है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया भी टेस्ट मैच, या वो देखने वाला है, ठीक है ना। पाकिस्तान, हाँ वो सही बता रहा है यार, वो पाकिस्तान जिंदगी में काम नहीं कर सका कितने सदियों दहाइयों से। वहाँ पर मीनिंगफुल चेंज भी आ सकता है। श्रीलंका के अंदर हम कहते हैं लास्ट विन टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया वाज इट 95 तो देख 94-95 की सीरीज, देख लें 32 साल हो गए। जेन जी पैदा ही नहीं हुई वाला भी जो मैच था ना, वो उसमें श्रीलंका वाला जो हुआ था उसमें जेन जी नहीं थी। हाँ? तो उसका आप जिम्मेदार जेन जी को नहीं ठहरा सकते। अच्छा। और जो बांग्लादेश में हुआ था वो उन्होंने करके दिखाया है, और वो अपनी हुकूमत उन्होंने गिराई है, उसके बाद उसकी जगह दूसरी हुकूमत वो लेकर आए। तीसरा केस है नेपाल का, वहाँ पर भी हुकूमत ने जो है वो क्या कहते हैं उनके आगे हथियार डाले थे, और यहाँ पर इंडिया के अंदर उन्होंने मिनिस्टर का इस्तीफा लेकर गए हैं। आई एग्री कि वो जो है वो कितनी तगड़ी है कि वो वापस नहीं चले जाते, वो शायद इंस्टीट्यूशंस में काम करने के लिए ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते इंस्टीट्यूशंस में काम करने के लिए। लेकिन एक बात तो आप माने ना, चाहे वो LGBT राइट्स हों, चाहे वो जो वो मांगते हैं वो फिर लेके जाते हैं। वो अल्लाह खैर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि देखिए ये जो जनरेशन है ना, अल्फ़ा और जेन ज़ी, ये चैलेंज कर रहे हैं हमारे फैमिली सिस्टम को। हम जिस फैमिली सिस्टम के तहत बड़े हुए हैं ना, उसमें हमारे अब्बा जी ने अगर हमें घूरी करा दी तो हम साइड पे हो गए। अब वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि क्यों घूरी करा रहे हैं आप, अम्मा को क्यों आप गालियाँ देते हैं, क्यों लड़ते हैं आप घर में, आप इस तरह क्यों नहीं करते, आप उस तरह क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह। सो जो हमारा ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है और वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसमें जो ख़ातून है, यानी घर की जो ख़ातून है, माँ है, वो लीडिंग रोल अपना रही हैं। जो फेमिनिज़म और इन मूवमेंट्स का राइज़ है, उसके बाद ये चेंजेस आई हैं, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो मैंने ये देखी थी 2024 के इलेक्शंस में। पहले हम ये सोचते थे कि लोंडे लोंडे आएंगे वोट डालने, जो हमने ऑब्ज़र्व किया था वो ये था कि एज़ फैमिली आ रहे थे। और ये जो ख़ातून खाना है
वो ड्राइव कर रही हैं ओपिनियन को कि किसको वोट डालना है. सो दैट्स द बिगेस्ट चेंज. और उस चेंज को ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वो फिर कम्युनिकेशन में उसको पीटीआई ने किया ना. नहीं, पीटीआई ने तो कैंपेन की है, फिर कई बार दूसरों ने नहीं किया उसके लिए. तो वो दे वर एबल टू कैप्चर देयर यू नो इमेजिनेशन का ही तो पक्का वोट है पहला वाला. उसके बाद फिर ऑब्वियसली बाकी खानदान को भी. वही चीज़ हमने देखी है दिल्ली में, जब कि वहाँ पर खातून जो हैं या वालदा जो हैं वो अपने बेटों को लेकर आई हुई थी, बेटियों को लेकर आई हुई थी. एक इंस्टेंस में तो उनके खावन जो हैं वो दिल्ली पुलिस में थे, तो उन्होंने कहा जी वो खावन यहीं पर हैं, ये मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ एहतजाज करने. और मल्टीपल इस तरह के इंस्टेंसेस से हमने देखे हैं. तो ये वो चेंज है जिसको अगर वो घर पे नहीं मान रहे स्टेटस को, तो वो बाहर का तो भूल जाएं आपके, वो मानेंगे. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि जो फॉल्ट लाइंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और इंडिया में, दे ऑल एग्जिस्ट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में बस ये रहा है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने मामलात को बेहतर हैंडल किया है इन टर्म्स के वो थोड़ी सी वेंटिलेशन, थोड़ा सा कतारसिस करते रहते हैं गाहे बगाए, जिसकी वजह से जो उस तरह का यूथ रिवॉल्ट है वो नहीं हो पाता. सो इस वजह से जो ये पाकिस्तान में ये फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, एंड दिस कुड हैपन एनी टाइम. जिस तरह ये एक मतलब एब्सर्डिटी है कि जिस तरह इंडिया में हुआ, एक कमेंट के ऊपर एक पूरी मूवमेंट बन गई, वो पाकिस्तान में भी हो सकता है. पाकिस्तान में जो सीरियस लोग हैं सिक्योरिटी अरीना में, उनका ये ख्याल है कि ये तब होगा जब हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका मीडियम होता है जेनजी की मूवमेंट्स का, वो होता है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय अमेरिका. सो अब अगर ये होगा तो ये तब होगा जब हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं अमेरिका के साथ, और फिर ये चीज़ें जो है ना वो किसी अब्रप्ट जो है ना वो मामला तो हो सकते हैं. सो अब वो होते हैं नहीं होते हैं आई डोंट नो, या उसके बावजूद कुछ हो जाता है आई डोंट नो. बट पॉइंट इज़ कि दे आर चैलेंजिंग स्टेटस को, दे आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट टू द कोर. और इस वजह से आप इमरान खान का इतना ज़्यादा सपोर्ट देखते हैं. कल को लेट्स से कि अगर नवाज़ शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, या वो खड़ा होकर नारा लगा लेता है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया. सर बात सुने, खान साहब 4 साल पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, तो यही सारी आपकी जेनजी उनके पीछे खड़ी थी लाइन बना के. आई मीन डू नॉट गिव देम क्रेडिट वेयर इट्स नॉट ड्यू. ठीक है, आप एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहे हैं उनको. ये जेनजी की जो सारी में जब इमरान नवाज निकाला गया था, तो नवाज के साथ देयर वाज अ ह्यूज सपोर्ट, जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक बन चुका हुआ है. वो लोग नवाज के साथ थे. 18 के इलेक्शंस नून लीग जीत गई थी, उनको हराना पड़ा था बड़ी मुश्किल से, 4-4, 5-5 दिन इलेक्शन रिजल्ट्स रोके. और जो वो सिस्टम था वो कि आरटीएस सिस्टम, वो उसको गिराना पड़ा. फिर कहीं जाकर पीटीआई जीती, और फिर भी पंजाब में नहीं जीत रहे थे. पंजाब में फिर वो जहांगीर तरीन को अपना जहाज़ और लोगों को करना पड़ा. राना सनाउल्लाह के बकौल वो जिस बंदे से हाँ लेकर आते थे, वो शाम को बंदा गायब हो जाता था, और वो उसको जहांगीर तरीन के वो जहाज़ में पाया जाता था. सर वो इलेक्शंस जो थे 18 के, वो इस बात के एविडेंस हैं कि 17 में निकाला, 18 में इलेक्शन जीत गई थी नून लीग, लेकिन वो फिर उनको हरवाना पड़ा. तो इस वजह से देखें, जो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होगा उसको सपोर्ट मिलेगा. तो अब देखें सिचुएशन ये है कि अगर ये टोटल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं मीडिया पे और ओपोजिशन पे, और सब यहाँ पे खामोशी हो जाती है, सब अच्छा की खबर आ जाती है, तो आई मीन यू कैन एक्सपेक्ट अ राइजिंग एनी टाइम. लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट भी बड़ी चालाक है. इनके इनके भी थिंक टैंक्स और पीछे जो है ना वो काफ़ी उस पर काम वो करते रहते हैं. क्या चलाकी 2022 में जिस बंदे को निकाला, 26 में उसका वापसी का रास्ता खोल रहे हैं. आप कह रहे हैं 28 में उसको वादा कर लिए वापस ले आएंगे. 6 साल मुल्क को एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं सर, मैंने कोई वादा कर लिया है, मैंने कोई मैरी गो राउंड के घुमाते रहे. बात यह है कि 2017 में 18 में जो इलेक्शन हुआ था उसके मुकाबले में 2024 में आपको इलेक्शन रिग करना कहीं ज़्यादा मुश्किल था. उसकी वजह यह है कि जेनजी जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा प्रो इमरान खान है. दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है बड़े पहले काम शुरू कर दिया था. ये मत भूलें कि 2017-18 का इलेक्शन जो है उसमें रिलेटिवली वी वर आल्सो यंगर. सन आई वाज 30 in 2018. You were 41. You were 41. ठीक है. तो अब हम जो है ना वो एज में हम अगर 8 साल आगे आ गए हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी 8 साल आगे आ गए हैं. तो बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त 50 थे. फॉर एग्जांपल ही इज टर्न 58 नाउ. उसके अंदर जो है ना वो उसके अंदर मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, वो उसका मियां साहब आई लव यू कहने का जो नारा है ना वो थोड़ा सा स्लो हो गया. जहां तक आपकी बात है ना वो 2020 अभी हम इसको 2020-21 की तरफ भी अगर हम इसको लेकर जाएं, जो पीडीएम का हेड एम है, तो आपको पता है कि लाहौर का जलसा फ्लॉप,
ऑल्दो वी थिंक इट वॉजंट दैट बिग अ फ्लॉप, लेकिन उसको फ्लॉप हो गया था वो। गुजरांवाला का जलसा मैंने खुद जाकर कवर किया था, इट वॉज नॉट दैट ह्यूज जलसा जैसे 2011 का जलसा था, या जैसे 2022 में खान साहब ने किए निकलते साथ, बिल्कुल जब निकाले गए उसके बाद जब 40-50 उन्होंने जलसे मारे हैं। 2011 का जलसा जो कहता हूँ वो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि अक्टूबर 2011 में इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा किया और फिर उसके बाद उन्होंने 25 दिसंबर को किया था कराची में बहुत बड़ा जलसा किया था। बट उसके जवाब में जब मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला का जलसा किया वो सो ह्यूज कि लोग कहते हैं कि जी वो लाहौर के पुल पे जो है ना, वो जो शादरे का पुल है वहाँ तक ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक थी। तो उससे हुआ ये कि नून लीग जो है ना वो थोड़ा सा उसके अंदर फूक भर गई। उनको आइडिया हुआ कि यार ऑल इज़ नॉट लॉस्ट और अगर हम अगला 1 साल मेहनत करें 13 का इलेक्शन जीत सकते हैं। 13 का इलेक्शन बड़ा जेन्युइन इलेक्शन था, उसमें नून लीग ने जो है ना वो स्वीप किया, पंजाब को तो कम्प्लीटली स्वीप किया। वो जनरेशन अभी इतनी बुढ़ी बाबी नहीं हुई थी वो 2000 और 2013 तक भी वो बड़े गुस्से में 14 साल का उनका एक गुस्सा था कि यार हमारे लीडर को जो है ना वो 99 से बाहर निकाला हुआ है, वो 13 में आए थे। जब आप 20-21 तक पहुंचते हैं ना, 13 साल हो गए उस बात को, 13 को, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए ना, आप वो जहन में रखें कि जब नवाज शरीफ एग्जाइल में था 2000 में गया, बेनजीर भुट्टो 96 से एग्जाइल में थी, वो पहला रिजल्ट जो उस जनरेशन का है वो 2018 के इलेक्शन का था विच वाज क्लोज, और जो दूसरा इलेक्शन आया है 2024 का जिसमें नवाज शरीफ कंप्लीटली बाहर है, इमरान खान पूरी तरह से, उस जनरेशन ने 2024 का इलेक्शन देखा है। 21 के आप 20 के रिजल्ट्स इलेक्शन के देखें, लोग उस वक्त भी कहते थे जी 2/3 मेजॉरिटी, एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ आई अग्रीड कि यस इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट का फॉर्मूला है, उसके अंदर वो निकल जाएंगे आगे। बट जब आपने 2018 के इलेक्शन में मल्ली वाली सीट पर सियालकोट से जीता इलेक्शन, तो 2 बंदों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, एक के थे 56,000 वोट्स, एक के थे 60,000 वोट्स, एंड द विनर हैड 100,000 वोट्स। उन दोनों के जब वोट्स बराबर हुए तो वो 110,000 पर पहुंच गया, एंड पीएमएलएन वाला जो है वो 1,18,000। कोई ऐसा खौफनाक राइज नहीं था जो हमने 2013 के पीटीआई के रिजल्ट्स देखे और जो 24 के देखे 11 साल बाद, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो हमने 18 से 24 में देखे पीएमएलएन के रिजल्ट्स, ये 18 से 21 वाले भी देखे, उसमें वो जो जैसे एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ वोट्स वो नहीं था। उसकी वजह यही है कि वो बड़ी तादाद में लोग जो हैं, ओल्ड गार्ड था ना, ओल्ड गार्ड जो था वो मौजूद था 18 तक, लेकिन 21 तक जो है वो बिल्कुल तब्दीली आ चुकी थी। और वो तब्दीली आई रिमेंबर 2021 में मैं कुछ यंग बच्चे जो थे ना, वो एक शादी में वो सारे के जो थे ना वो इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मैं वैसे ही ना जैसे ईव्सड्रॉप कर रहा होता है कि मैं सुनूं बच्चे क्या बात करें, बिकॉज़ दे वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड दे वर ऑल सेइंग कि ये माफिया है, वो नहीं चलने देता इमरान खान को। इफ यू रिमेंबर ये एक बज़वर्ड होता था, माफिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसको माफिया नहीं चलने दे रहे। खोसा साहब ने माफिया बताया था कि ये तो वो जो माफिया नहीं, उसके बाद वो माफिया थे ना, वो पेट्रोल भी माफिया था, एक दफा वर्ड दे दिया, हां सर कोर्ट ने बता दिया कि ये माफिया शुगर का माफिया था, पेट्रोल का माफिया, ये वर्ड सिखा देते हैं। टाउट नहीं, टाउट बाद में माफिया, उस वक्त माफिया था, बाद में टाउट आया। वो आई हैव इन्वोक्ड व्हेन दे बिकेम माफिया एंड वी बिकेम टाउट। खान साहब मासूम है, बाकी सब वो या तो वो टाउट हैं या माफिया हैं। तो वो जब माफिया, वो गवर्नमेंट से जो है वो माफिया का वर्ड, तो वो बच्चे जो थे ना वो आपस में बैठे हुए जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे माफिया उसको ऑपरेट नहीं करने दे रहे, ये माफिया है जो पेट्रोल की कीमतें, ये माफिया है डॉलर का माफिया है, ये शुगर का माफिया है, फलाना माफिया, धमाका माफिया, एक और भी माफिया उसमें, वो पॉलिटिकल माफिया है। वो सारे पॉलिटिकल माफिया उसको वर्क नहीं करने दे रहे। अभी कल मैं अली मुमताज साहब का जो सोहेल वड़ाई जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो मैं उनका पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये क्या वजह है, ये आप सुनिएगा, कंसेक्यूटिव 2 सवाल है। शहबाज शरीफ साहब ही के दौर में मॉडल टाउन सानेहा भी होता है, शहबाज शरीफ साहब के ही दौर में टीएलपी के साथ भी ये सब कुछ होता है, शहबाज शरीफ ही के दौर में 26 नवंबर भी होता है। अगला सवाल जो, तो उन्होंने कहा कि देखें वो जाहिर है अगर वो 18 साल से, ये सारे आपने पिछले 18 साल के वाकयात गिनवाए हैं, तो 18 साल में जो कुछ हुआ है वो गवर्नमेंट में थे, तो इस वजह से ये आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब बहुत लंबे अरसे से हुकूमत में है। वड़ाई साहब ने जवाब दिया। अगला सवाल उसका ये था कि नवाज शरीफ साहब को भी देखे ना जेल में डाला था बाजवा साहब ने, वैसे खान साहब फ्रंट पर थे लेकिन असल में तो वो बाजवा ने किया था। सो जो कुछ खान साहब ने किया है वो बाजवा ने किया है, और जो कुछ इन्होंने किया है वो इन्होंने किया है। उसके अलावा इसके अंदर एक छोटी सी और भी ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि इनसे जो भी कोई गलती होती है ना, वो 7 गलती हो जाती है, मतलब उनकी होती नहीं है, वो हो जाती है। और दूसरे जो है वो चोरी, चकारी, सिनिस्टर उसके अंदर है कि वो प्लान करके दो नंबरी करके डिफ्रॉड करने के लिए 2 नंबरी कर रहे होते हैं। सो ये जो जेनजी का फिनोमिनन है वो बिल्कुल इमरान खान साहब, और मेरा ख्याल है कि ये कॉकरोच वाली बात से वो नकवी साहब ने भी बात की अगले दिन जब DGIS पर बात कर रहे थे, उन्होंने भी जो है वो कॉकरोच का लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल किया। सो आई एम क्वाइट सर्टन कि ये एकदम से जो तेज़ी से सारे तब्दीलियाँ हुई हैं वो विद इन अ मंथ ऑफ कॉकरोचेस coming out
इन दिल्ली, वो 1 महीने के आप अंदर भाई अंदर जो है दिल्ली वो वालों ये पहले वाक़या निकल हो आते तो खान साहब पहले बाहर निकल आते, यानी या कि कम से खान कम- साहब को जेल से निकलवाने में भी तहरीक इंसाफ वालों का कोई हाथ नहीं है, दिल्ली के कॉकरोचों का हाथ है। ये प्लस, है, प्लस, प्लस, ये एक और लगाना, चीज़ हुई है। ये लगाना उसके ऊपर कि दिल्ली के कॉकरोचों ने खान साहब को जेल से निकलवा दिया। इसमें एक और चीज़ हुई है, और वो ये हुई है कि वो भी अगेन उसी जगह से मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से पिछली मैंने खबर दी थी आपको, कि खान साहब जो थे वो जेल में वाकई फेडअप थे। अब 3 साल हो गए हैं। जरदारी साहब Obviously कहते हैं कि his- दूसरे साल में तो जेल बताती है कि बेटे मैं जेल में हूँ, अब तीसरा साल चल रहा Obviously है। उनकी anxiety show कर रही है हाँ, जो वो यार, 2024 में जिस लेवल पर थे, 25 में जिस लेवल पर थे, 23 में, 26 में उस लेवल पर वो नहीं है। थका के तो मारते थका हैं, दिया। अब इनकी वो- गेम ही है। और वो वेट कर रहे थे, वो कह रहे थे गेम यार इनकी होती कितनी है, देर, हाँ। कितनी देर, थका थक तो जाएगा तू। और अब वो थक गया है। नाउ ही हैज स्ट्रक अ डील, ठीक है। नाउ द नहीं कोई नेक्स्ट डील थिंग नहीं इज, हुई, खान साहब डील नहीं करते भाई। डील हुई है ना। देखें, हम मजाक तो हम कर सकते हैं, आप मजाक sarcastic कर रहे remarks, हो। आप सार्केस्टिक रिमार्क्स दे रहे हैं, आप दे रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हकीकत हूँ ये है खान कि साहब डील deal तो नहीं की है ना करते। खान साहब खान साहब ने। deal अब वो खान साहब ने जो डील की है उसके मुज़मरात अब सामने आने हैं, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स भी उनको आने बार-बार अच्छे चले याद यार, दिलाएंगे। उनके मुज़म्मरात सामने आने हैं। वो सेनेटर साहब हैं, भट्ट साहब सर, हैं, एक नून लीग चीज़- के, एक चीज़ बरतानिया ग्रुप के। हाँ जी, चीज़ ध्यान में रख लें, इस मुल्क में डील के बगैर एक पत्ता भी मूव नहीं करता। अच्छा जी, डील के बगैर पत्ते को भी डील करनी पड़ती है मूव करने बस से। इतनी पता सी नहीं मूव बात है। करता। वो सेनेटर भट्ट साहब हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ फिर कुछ साजिश शुरू हो गई है, तो उन्होंने वो कोप भट्ट साहब कर को लिया। पता नहीं। सर देखें, वो नून लीग का इमेजिन करें, इफ इमरान इज इन जेल इन 29 और ये नून लीग इलेक्शन लड़ने जाए, तो 24 में क्या हुआ था? तो पेड़े गर्क हो जाएंगे। इमरान नीड्स टू बी 24 में पता है आपको, 24 का मैंने शायद इस प्रोग्राम में पता नहीं वाकया सुनाया या नहीं, मुझे हमजा शहबाज साहब की जो कैंपेन रन कर रहे थे, और हमजा शहबाज का हल्का आपको पता है क्या हल्का होता है, वो होता था, हमजा शहबाज के खिलाफ लड़ रही थी आलिया हमजा। वो कहते हैं हार वो जाते थे, धांधली की आपने। नहीं वो जाते थे, वो कहते हैं कि हम हल्के के अंदर जाते थे और हम जाकर किसी घर का दरवाज़ा खटकाते थे, तो वो जो बड़े होते थे वो आके, वो हमारे फेवर में नहीं है, वो ना बात चुप करके, हाँ मतलब बोर समूह बना के सुन भी लेते। नौजवान आगे जो बच्चे होते थे ना, और उन्होंने कहा कि हम बच्चे से बहस कर सकते हैं अगर वो हो कोई 18, 17, 19 साल का, या 8 साल की बच्ची जो है ना, वो कह रही है अंकल आलिया हमजा जेल में क्यों है। अब बताएं, जवाब दें क्यों। You don't have an answer for 24 में आपके पास 8 साल वाली बच्ची का जवाब उसने नहीं था, कहा 29 में हम वो 13 अपनी जो वोट कैंपेन नहीं से, डाल वो सकते। कहता, वो उस बंदे ने मेरे से कहा कि हम अपनी कैंपेन से भाग रहे थे कि यार इन बच्चों को कैसे जवाब दें। चलो जी, बच्चों को जवाब देना नहीं है, उन्होंने वोट भी नहीं डालना। अगले के साथ भी नहीं डालना। वो बच्ची 11 साल की होगी। उन्होंने उसको हाँ, जवाब अभी नहीं है, देकर- अभी भी दो इलेक्शन साइकिल बाहर उसको है। जवाब दे के एफर्ट भी जाया है। एफर्ट भी बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। अच्छा खैर, इस सारी बात की एंड पे बात यह आई कि सारी गुफ्तगू जो हमने कर ली उसके अंदर बात यह है कि जो हमारा जो भी रियासती स्ट्रक्चर है उसको सोचना चाहिए कि जो भी बंदा पॉपुलर होता है उसको इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, उसके बदले में नॉन पॉपुलर लोगों को पॉपुलर बनाते हैं। फिर जब वो सच्ची मुच्ची पॉपुलर बन जाते हैं तो फिर उसका धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। ये काम इन्होंने शुरू किया हुआ है भुट्टो के ज़माने से, फिर ये बेनज़ीर के साथ करते रहे, नवाज शरीफ के साथ किया, नवाज शरीफ के साथ 2 दफ़ा किया बेचारे के साथ, पहले 99 में उसको उठा के बाहर फेंका, फिर 13 में फेंक दिया, फिर खान साहब को लेके आए, फिर खान साहब भी बर्दाश्त नहीं हुए, अब खान साहब भी पॉपुलर हो गए हैं अवामी। हाँ, देखो ना आप, जहाँ पे इसमें कोई शक नहीं है, मतलब हम मजाक यार करने के हसन, अलावा नवाज ये फैक्ट है। शरीफ, नवाज शरीफ को कह के इन्होंने 15 में मुमताज़ कादरी को फांसी लगवाई, और उसको कि जी हमने इंटरनेशनली दिखाना है कि जी हमने ब्लास्फेमी के जो है ना वो उसको केस को जो है वो हमने आखिर तक पहुंचाया, और फिर उस केस को, उसकी फांसी को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ के खिलाफ TLP बनवा दी। तो खैर बात ये ना कि ये तजर्बात जो हैं जनाब, उससे हमें नुकसान है, आपने इस तरह ना किया करें। हाँ जी, ये देखें, ये जो अली ने बात की है ना, अब ये भी गवर्नमेंट है ना, इधर भी कुछ लोगों को जो है ना वो शय दी जा रही है मुख्तलिफ इश्यूज पे। कोई बात नहीं, तो ये बाद में फिर उन्हीं के गले पड़ती है, बाद में वो गले पड़ती है और वो पीछे नहीं खड़े होते। फिर जिस तरह ये मुमताज़ कादरी वाला एपिसोड था, then they रान साहब मैं आपको बात use it बताऊं, against आई से you. दिस यूजुअली फॉर द PTI पीपल कि आपको ना, अगर आप 22 में जागे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता चला ओए पाकिस्तान में तो यही कुछ भी होता है, तो मतलब यू हैव नो सिंपैथी फ्रॉम मी, बिकॉज आप जवान आदमी, अगर आपको दुनिया का सब कुछ पता था, आपको जैन-जी को दुनिया की सारी कहानी पता है, तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पता थी कि यहाँ वज़ीर आज़म टांगे गए, मुल्क टूट गए, ये सारा कुछ हुआ, आपने तब नहीं किया। आपका बंदा चूँकि इक़्तिदार में लाया जा रहा था, आप सब आंखें बंद करके मौत के बैठे थे। सहाफ़ी भी जो माशाल्लाह थे वो भी सब लगे थे, हाँ जी वो जी चोरां दी सज़ा हो गई, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, ऐसा किया इन्होंने। अब इसी तरह नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है, उनके लिए भी आई डू नॉट हैव एनी वो कोई सिंपैथी फॉर देम, तो उनको नहीं पता था कि ये ऐसे करते हैं कि ये आपको पहले खंबे पे चढ़ा देते हैं, आपसे काम करवा लेते हैं और फिर पीछे नहीं खड़े होते, फिर आपको बस के नीचे दे देते हैं। दे हैव हैड मल्टीपल एक्सपीरियंसेस विद दैट। आप ये देखें कि इस वक्त जेन जी इज़ अ बिगर थ्रेट टू द स्टेट
than Imran Khan. अच्छा खैर Gen Z is a bigger threat to everyone. They are a biggest threat आप to मानते themselves. नहीं हैं, अभी आप- आपने अभी फैमिली की बड़ी सुने, अच्छी बात आप की. मानते नहीं है. क्या? आई अंडरस्टैंड. आप क्या? Gen Z को थोड़ा सा वो सर मैं कुछ नहीं कर रहा Gen Z में दुनिया. आप देखते देखें, हैं आप एवं उनको- उनको फ्लोट अप कर रहे हैं दुनिया में. कोई वही ना, आप नहीं कर रहे सर ना. मैंने भी बोल लेने दो 43 मिनट में को 8 मिनट भी नहीं बोला. मैंने भी थोड़ा जिहा बोल लेने दो ना. सर ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਲਓ Gen Z जो है वो एक प्रिविलेज एक इलीट है, समझ लें पूरी दुनिया के अंदर. ये बात है, सही बात. ठीक है. ये प्रिविलेज लोग हैं, इनको सब कुछ प्लेट में रख के मिला. और मैं उसकी एग्जांपल बड़ी मजे की देता हूँ. मैं उस दिन इस प्रोग्राम में बता रहा था. एग्जांपल की जा रहा मैं मजीद एग्जांपल दे. हाँ, मैं बता रहा था कि मेरे गांव में बिजली आई है का 95 का गाना था बेनजीर हुकूमत का. ठीक है, मुझे याद है. उससे पहले गांव में बिजली नहीं होती थी. दैट वाज अ थिंग. वी हैव ग्रोन अप इन दैट टाइम वेयर पाकिस्तान डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी एवरीवेयर. दे हैव ग्रोन अप जब इनके घर में हाँ वो टू टा 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 वाले इंटरनेट पे थे. घंटे का पैकेज खरीदना पड़ता था. हाँ, वो इस तरह ही उसका मॉडम टू टा टी उसको कहते थे डिस्कनेक्ट वाला नेट. हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो जाता था. फिर साथ ही टेलीफोन आ जाता किसी का तो वो डिस्कनेक्ट होता. वी हैव कम फ्रॉम दैट प्लेस ना. सो वी नो हाउ व्हाट वी हैव अचीव्ड इन लाइफ ना. मुल्क ने क्या तरक्की की, हमने क्या किया, हमारे सामने हुआ. ये पैदा हुए हैं एक बबल के अंदर. आपने कहा वो बाप को पूछ रहे हैं कि मुझे जस्टिफाई करो. मज़े की बात ये चाहते हैं कि वेस्ट की जो सारी फैमिली की वो है ना, जो कोई भी रवायात हैं वो हम पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लें, माँ सिवाय उसके कि जहाँ इनको खुद कुछ करना पड़े. ये सब के माँ बाप फीसें देते हैं इनकी. सब के गाड़ियों के तेल जो है वो माँ बाप डलवाते हैं. अभी भी माँ बाप डलवाते हैं. ठीक है. और यूं नहीं माँ बाप से डिस्कशन करना चाहते हैं. जो है ना ट्रेड ऑफ्स होते हैं. जब आप फैमिली सिस्टम में पाकिस्तान के रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनसे झाड़ खाते हैं, तो उसके बदले में फ़ायदे लेते हैं जो कि दुनिया में कहीं पे नहीं दिए जाते. दुनिया में 18 साल में बच्चों को घर से बाहर निकालता है. यूनिवर्सिटी की फीस भी आप खुद दें, लोन लें, नौकरी करें, जो मर्जी करें. इक्का दुक्का 5-7% को छोड़ के कोई माँ बाप किसी का 18 साल के बाद नहीं वो करता. और विच इज़ द रीज़न दे डोंट होल्ड देयर पेरेंट्स इन एनी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट के अंदर, या कुछ सवाल उनसे पूछते होंगे या कोई उनसे मशवरा उस तरह करते होंगे जिस तरह हमारी ज़िंदगियों में हमारे पेरेंट्स का या फॉर दैट मैटर फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा इनपुट होता है. ठीक है. तो ये ट्रेड ऑफ्स हैं. आप एक चीज़ ये नहीं हो सकती कि आप लम्स की फ़ीस आपकी बाबा दें, ठीक है, और लंदन की आपकी आवारागर्दी की टिकट बाबा लेके दें, लेकिन बाबा जो है वो आपके काम में मुदाखलत ना करें, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना. मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल. इसी तरह ठीक है, वेरी गुड, इनको शऊर आ गया, बड़ी अच्छी बात है. वो शऊर कहाँ से आया? वो शऊर इंटरनेट के थ्रू आया. अभी वो मैं देख रहा था हमारे वो जो क्रिप्टो वाले ज़ार हैं भाई, वो जो किसी साकिब बिन बिलाल उन्होंने किसी जगह बात कर रहे थे. वो एआई को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक बात की मेरे जहन से निकल ही नहीं रही. उन्होंने कहा कि एआई ने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज कर दिया है. उन्होंने बड़ा कमाल वर्ड इस्तेमाल किया. असल में एआई ने या इसने क्या किया, इसने डेमोक्रेटाइज किया ही नहीं किया, इसने मेरे आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस की वैल्यू ज़ीरो कर दी है. असल बात ये है कि अली ने जो सारे वाक़यात सुनाता है, कुछ होता है, ये सारी बातें कर रहा है. इस बेचारे गरीब में किताबें पढ़ी होंगी कहीं पे. जब ये छोटा होता होगा तो घर में अखबार पढ़ता होगा, ये सारा कुछ करता होगा. आज आकर जो नई नस्ल का बच्चा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसे टिक 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 4 लाइनें डालनी आनी चाहिए. ठीक है, ये है उसकी जो नॉलेज है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप रियल एक्सपीरियंसेस को किसी ऑनलाइन की चीज़ के साथ ला के रिप्लेस नहीं कर सकते. ठीक है, आपको लगता है आपको सब पता है क्योंकि आप सर्च कर सकते हैं, तो आपका ख्याल है कि यू नो अबाउट एवरीथिंग, बट यू प्रॉब्ली डोंट नो अबाउट अ लॉट. जेन ज़ी की अभी तक की पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे दरख्शां सितारे नहीं हैं जो उससे पहले के थे. ठीक है. और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात, मैं प्रोग्राम ख़त्म करने लगा. आज जेन ज़ी का ख्याल है कि दे आर द फर्स्ट वंस as a generation to do these things. They are wrong. Boomers were the first generation in our recent ये सेंचुरी के अंदर जिन्होंने ये सेम हरकतें की जो आज ये जेन ज़ी कर रही है, या जेन ज़ी बूमर के खिलाफ कर रही है. 60s की जो तमाम दुनिया की जो मूवमेंट्स हैं, जब बॉब डिलन गा रहा है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे और दुनिया में चेंज आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, वो बूमर्स कर रहे थे जिन्होंने आंखें खोली थी 46 में, 47 में, 48 में, पोस्ट वॉर पैदा हुए थे. और 60s के अंदर उनके शऊर भी जागे थे. पाकिस्तान में भुट्टो के साथ वो खड़े हो गए थे. अमेरिका के अंदर वियतनाम वॉर के खिलाफ जंग हो रही थी. दुनिया के अंदर एक वो पूरा वो बना हुआ था. आज वो साइकिल दोबारा रिपीट हो रहा है. क्या ये उनसे ज़्यादा केपेबल हैं जो बॉब डिलन की जनरेशन थी या वो थी? आई डाउट इट मैन, आई डाउट इट. आई मतलब ये अगर उनको लगता है कि शायद एज अ मिलेनियल मैं कोई गुस्सा निकाल रहा हूँ, जिस तरह आप भी कह रहे हैं हसन तो गुस्सा करता है कोई, तो हो सकता है निकाल रहा हूँ, बट माई इंटरेक्शन विद देम हैज टोल्ड मी कि इतनी भी कोई तोप नहीं चल गई. अब मैंने 4 मिनट ले लिए. थैंक यू. नहीं सर, देखें अब आपने बहुत ही बातें, आई एग्री, आपने बहुत कुछ खोल दिया है फैमिली सिस्टम पे. आई एग्री विद यू. लेकिन देखें उनकी जो अचीवमेंट्स हैं ना जेन ज़ी की, उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, स्पेशली इन द रीजन. पाकिस्तान में विल सी व्हाट दे डू, लेकिन जो उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश में किया या नेपाल में किया या इंडिया में किया, वहाँ पर वो खड़े होकर डंडे खा रहे थे और वो हिले नहीं वहाँ से.
और अब चूंकि वो लड़कियां भी काफ़ी मैस्कुलिन एक एनर्जी रखती हैं और चूंकि वो स्ट्रगल करती हैं नहीं बिकॉज द स्ट्रगल ना वो जॉब मार्केट में आई हुई हैं, वो उन्होंने सफ़र करना है बसेस में, सर मैस्कुलिन एनर्जी इज नॉट द वर्ड, नहीं दिस इज़ द वर्ड, बिकॉज वो देखिए ना अब वो सफ़र करती हैं, वो मर्द ना बने तो वो किस तरह सर्वाइव करें। यहाँ पर तो ये हालात हैं कि अभी मैं देख रहा था कोई मोटरसाइकिल पे खातून पीछे बैठी हो, उसके पीछे मोटरसाइकिल वाला जो है ना वो घी आगे नहीं निकलता, उधर ही फिर जाता है। सो औरतों को अपना डिफेंसिव सिस्टम जो है वो बिल्ड करना पड़ा है, उनको अडॉप्ट करना पड़ा है इस करंट मार्केट में। तो उन्होंने मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसको ऑब्टेन किया अब, और वो अब वो खड़ी होती होंगी, तू क्यों देख रहा है मुझे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, सो यू नो वो हो रहा है। सो इंडिया में वो लड़कियां, सर वो अंकल देख रहा हो तो फिर तो ठीक है, अगर जेन जी वाला देख रहा है तो फिर तो उनका आपसा मसला है ना, हमारा तो फिर तो नहीं अंकल भी करती हैं टिकटॉक, वो मैं देख रहा था अदर डे, वो पूछ रही थी अंकल को आप क्यों देख रहे हैं मुझे, तो वो सर मैं उनके साथ। सो सर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और पाकिस्तान में लेट्स सी व्हाट दे डू, बट ये जो ट्रेंड है वो कॉमन है। बट अभी देखते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि यू नो सिस्टम कोलैप्स हो गया हुआ है, तो वो उन्होंने खुद ही नारा लगा दिया, जो जेनजी ने लगाना था उन्होंने आप ही लाता है, ऊपर से वो इमरान खान को भी लेकर आ रहे हैं। तो इमरान खान इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर देम। आई मीन अगर इमरान अंदर रहे ना या गायब हो जाए तो जेनजी का ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो ऑर्गेनिकली खुद निकल सके। जब तक इमरान खान है तो जेनजी उसके पीछे लगे रहेंगे, जब उसके पीछे लगे रहेंगे तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, वो यहाँ पर रेवोल्यूशन थोड़ी लेकर आनी उसने कोई। तो ये थोड़ा सा चेंज है। दूसरी चीज़ ये है हसन कि वो आपने जो बात की ना कि वो फैमिली सिस्टम है वगैरह वगैरह, देखें आपकी बातें सारी दुरुस्त हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो इतने कैपेबल नहीं है जितने बूमर्स थे, इसमें कोई शक नहीं है। जितने कैपेबल बूमर्स थे कोई और जनरेशन जो है वो शायद नहीं आई। हम थोड़ी सी जनरेशन जो है वो जो उनके फ़ौरन बात थी उनके लिए तो जेन एक्स जिसको कहते हैं, वो तो बेचारी मजबूरी सी गुजरी उनकी। तो मिलेनियल्स जिनको हम लोग जो थे जनरेशन वाई, हमने फिर भी क्योंकि इंटरनेट हमारे साथ साथ बड़ा हुआ है तो हम भी जो है वो थोड़े से ज़रा सीख गए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस का कोई नेमुल बदल नहीं है, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो उनकी वॉइस है ना वो बहुत लाउड है। तादाद में उनकी ज़्यादा है, तादाद उनकी बहुत ज़्यादा है दुनिया की में, और ये जो पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन में बहुत बड़ा हिस्सा है। अब वो जो बहुत ज़्यादा इस रीजन में तो स्पेशली दुनिया की सारी पॉपुलेशन है इस रीजन नीचे, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के चाइना मिला के तो दुनिया की मेरा ख्याल है। उन्होंने भी वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करके 2015 से अब उनकी भी ज़्यादा होना शुरू हुई ना उस हिसाब से। वो देखें भरा पड़ा। नाउ द थिंग इज कि ये जो जनरेशन है, ये जो इनकी जो वॉइस है वो बहुत लाउड है। इसके जो रेपरकशंस हैं ना, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो हम देखेंगे मे बी इन 2030 टू 2033। जो आप समझ ये बेवकूफ़ी कर दी यार, वो नहीं करना चाहिए था, इमरान खान टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर मे बी, तो वो चीज़ें होंगी। लेकिन ये अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, ये होना है साढ़े ते लाइफ डेथ टैक्सेस एंड जेन जी, ये लिखी गई हमारी इनके हाथों। बता रही है ना इस कौम की सख्त खिलाफ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस कौम की किस्मत जो है ना वो हकीकतन इनके हाथ में। सर आपके बच्चे छोटे हैं, मैं चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप दैट, वो अब अल्फा जनरेशन है। ये जो गुफ्तगू आपने कर रहे हैं ना, मुझे पता है, आई गो थ्रू दिस कि मतलब मेरा बाप आज मुझे कोई बात कहे तो उसकी बात जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो लकीर है कि बस उसने कह दिया तो बात खत्म, ज़्यादा बहस नहीं हो सकती। ठीक है, मेरी भांजी है, मेरी बेटी जो है मुझे कह रही है आप मेरे से आर्ग्यू करें, मुझे बताएं, कन्विंस मी नाउ, मतलब व्हाई शुड आई कन्विंस यू। वो जो है ना वो मतलब ये भी खत्म हो गया। ये मैं आपको कहता होता हूँ कई दफा कि वी आर द वर्स्ट ऑफ द जनरेशन। मेरी जो भांजी है ना हसन, वो ये कहती होती है, आपने उसको डांटा है ना, वो एकदम से शायद वो थोड़ी सी अभी 2 साल की है, वो चुप हो जाएगी और फिर उसके बाद वो साइड पर खड़ी हो जाएगी, और जैसे ही आपका दिमाग ध्यान इधर उधर होगा ना तो वो ना आराम से कहेगी झूठी पागल। मतलब उसने ठीक है आप तगड़े हो, आप जो है वो मेरे ऊपर बैठ जाओ तो मैं वेंट कर दिया, लेकिन उसने जवाब देना है, एंड द एंड उसने रिस्पॉन्ड करना है। सर वो देखिए आपने जो बातें की है ना वो आप अपना एक पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, मैं इस तरफ आया ही नहीं हूँ अभी, आप गए नहीं ना, नहीं, अभी आप उस पुल पे 10 साल बाद चढ़ेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा। मैं गया हूँ, मैं जो आप बातें कर रहे हैं ना, मैं वही बातें कर सकता हूँ, मैं उन बातों से अग्री करता हूँ, काफ़ी बातों से, सबसे नहीं, लेकिन मैं उस तरफ गया ही नहीं हूँ। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये जो फिनोमेना है जेनजी का, उसको अभी तो अगर मैं उस तरफ चला जाऊं फिर आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस कि वो एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। सर हो गई एक्सप्लेनेशन हो गई। राणा साहब जो है वो जेनजी के सपोर्टर हैं जी, वो कह रहे हैं जेनजी बहुत अच्छी है। अली को जो है अली कह रहा है कि हाँ अच्छे भी हैं और शायद बुरे भी हों। मेरा बड़ा क्लियर स्टेटस है कि अभी तक आपने कुछ प्रूफ नहीं किया पूरे साले कि आप
आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो किया हमने भी कुछ नहीं है, मतलब हम ये कोई नहीं यहाँ क्लेम कर रहे कि हम जो कोई मिलेनियल्स हैं हमने कोई तोपे चला दी हुई है, ठीक है, देखें मिलेनियल्स ने तोपे बट वी आर द लास्ट। हम अपने बुजुर्गों के बारे में ना, ये वो अंग्रेजी की हमने उस दिन भी की थी लास्ट ऑफ द डायनासोर्स वाली, ठीक है, हम लिटरली लास्ट डायनासोर होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स की बात मानी और अपने बच्चों की बात माननी पड़ी उनको। ठीक है, ये वो जनरेशन है, ये इसके ना बाद में किसी ने माननी, क्योंकि हमारे बच्चों ने हमारी नहीं माननी, तो उनके बच्चों ने उनकी कहाँ माननी है। हम वो लास्ट जनरेशन है जो माँ बाप की बात सीरियसली मानते थे कि वो माँ बाप ने उनके आता है तो उनकी करे। आई स्टिल हैव होप। आई थिंक कि जेन अल्फा में जेन जी के मुकाबले में बहुत तब्दीलियाँ हैं। ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये स्मार्टफोन की जनरेशन है, ये उनसे ज़्यादा स्मार्ट इस हवाले से हैं कि इनको जो है ना वो प्लेट में रख के मिलेगा, लेकिन इनका कंपटीशन इतना कट थ्रोट होगा कि इनके लिए जो है ना वो बहुत स्मार्ट चॉइसेस लेना इनके लिए, अदरवाइज दिल perish. On that note, it's time for us to perish for this week. अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी साहब को, वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।